नाउ देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग दिस ऑल नंबर्स विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट। ठीक है, तो इसमें आपका सैंपल स्पेस में क्या क्या आ जाएगा, दो डिजिट का नंबर बनाना है आपको, राइट। तो लाइक आपका जो सैंपल स्पेस आ जाएगा, सैंपल स्पेस में आपका क्या क्या आएगा, दो डिजिट का नंबर बनाना है। तो देखो जीरो के साथ में अगला नंबर कुछ भी लगाओगे तो दो डिजिट का नंबर बनेगा, 01, 02, 03 ये सब दो डिजिट के नंबर है, नहीं है ना। तो जीरो के साथ आगे वाले नंबर नहीं लगा सकते, तो वन के साथ में लगा सकते हैं, राइट। सो व्हाट वी कैन गेट, वन के साथ में जीरो, वन के साथ में वन चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, रिपीट हो रहा है तो नहीं चलेगा। तो 1 2 1 3 1 4 1 5, दैट्स इट, बराबर। उसके बाद 2 0 2 1 2 2 आएगा, क्यों नहीं आएगा, रिपीट हो रहा है, डिजिट्स आर गेटिंग रिपीटेड, तो 2 3 नहीं है, 2 2 नहीं आएगा, 2 4 2 5 एंड 2 5। सिमिलरली फिर 3 0 3 1 3 2 3 4 3 5, फिर बाद में 4 0 4 1 4 2 4 3 4 5 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 एंड दैट्स इट। तो ये सारे आपके डिजिट्स रेडी हो गए, राइट। 01 02 03 नहीं आएगा बिकॉज दैट इज अ सिंगल डिजिट नंबर, इसलिए। ठीक है, तो ये आपका, ये हो गया आपका सैंपल स्पेस। नाउ कंडीशन फॉर इवेंट ए, द नंबर फॉर्म्ड इज इवन। नाउ कंडीशन फॉर इवेंट ए क्या है, अच्छा एक मिनट, ये तो आपका नंबर ऑफ, ये सैंपल पॉइंट्स हो गया, सैंपल स्पेस हो गया। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर सैंपल स्पेस कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर सैंपल स्पेस इज 25। नाउ नेक्स्ट इज कंडीशन फॉर इवेंट ए। कंडीशन फॉर इवेंट ए क्या है, कंडीशन फॉर इवेंट ए, द नंबर फॉर्म्ड इज इवन, द नंबर फॉर्म्ड इज इवन। तो आपका इवेंट ए में क्या क्या एलिमेंट्स आएगा, व्हाट आर एलिमेंट्स विल कम इन द इवेंट ए, क्या क्या आएगा, हाँ बोलो। 10 12 14 24, हाँ 30, 52, बराबर। ये आपका सारे इवन नंबर हो गया। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर सेट ए इक्वल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13, बराबर। द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3 एंड द नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 50। ये बाकी दोनों आप खुद से करोगे, करो। ओके देखो यहाँ पर नेक्स्ट वन, फ्रॉम 3 men and 2 women एनवायरमेंट कमिटी ऑफ 2 person इज टू बी फॉर्म्ड। कितना मेन, 3 men and 2 women। तो 3 men है और 2 women है, इनमें से आपको बनाना क्या है, कमिटी ऑफ 2 person इज टू बी फॉर्म्ड, दो लोगों का कमेटी बनाना है। अब दो लोगों की कमेटी में क्या क्या हो सकता है, दोनों मेन हो सकते हैं, दोनों वुमन हो सकते हैं, एक मैन एक वुमन। तो कितना एलिमेंट्स हुआ सैंपल स्पेस में, फोर। लेट द 3 मेंस बी M1 M2 and M3, the 2 women's be W1 and W2। ठीक है, now since a committee of 2 person is to be formed, since the of committee of
two person is to be formed, therefore your sample space equals, ठीक है, सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा? हाँ हाँ, मैन मैन, मैन 1, मैन 2, मैन 1, वुमेन 1, अच्छा ठीक, ठीक है, मैन 1, मैन 3 का भी आप कम्युनिटी बना सकते हैं। मैन 1, मैन 2, मैन 1, मैन 3 हो गया। इसके बाद मैन 2, मैन 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि मैन 2, मैन 1 और या फिर मैन 1, मैन 2 एक ही हुआ ना, कमिटी अलग अलग थोड़ी हुआ, राइट। एक कमिटी में मैंने जिदान और आदित्य को लिया ये, और फिर मैंने बोला कि आदित्य और जिदान को लिया, अलग अलग हुआ क्या? नहीं ना, कमिटी में वही लोग हैं। सो मैन 1, मैन 2, मैन 1, मैन 3, मैन 2, मैन 3, इसके बाद और क्या बनेगा? सिर्फ मैन का ही बना रहा होगा। मैन 3, मैन 1 लिख सकता हूँ? नहीं सर, मैन 3, मैन 1 नहीं हो सकता। अब मैन के जितने बना सकते थे बना दिया, ठीक है। लेट्स से वुमन 1, वुमन 2, उसके बाद वुमन 2, वुमन 1 नहीं होगा। उसके बाद मैन 1, वुमन 1, मैन 1, वुमन 2, मैन 2, वुमन 1, मैन 2, वुमन 2, मैन 3, वुमन 1, मैन 3, वुमन 2, हो गया। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? नहीं ना, हो गया, खत्म, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर सैंपल स्पेस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर सैंपल स्पेस इज 10। अब कंडीशन फॉर इवेंट ए, ठीक है, कंडीशन फॉर इवेंट ए क्या दिया है? देयर मस्ट बी at least one woman member, एक वुमन होनी चाहिए मिनिमम। तो इवेंट ए में क्या आएगा? वो कैन टेल मी, आदित्य बोल। क्या लिखा तो सही, और बताओ। मैन 3, 1 चलेगा? और आगे बोलो। मैन 3, मैन 4, हाँ बोलो जिदान। मैन 1, वुमेन 2 नहीं हुआ, ठीक है। मैन 2, वुमेन 1, मैन 3, वुमेन 2, हो गया? कुछ बाकी है? क्या बाकी है? चलेगा? कैसे चलेगा? क्यों चल सकते हैं? एटलीस्ट 1 बोला है ना, दोनों वुमन भी चलेगा, और उतना ही, खत्म। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर इवेंट ए इक्वल्स 1 2 3 4 5 6 7। समझा? इजी है ना एकदम? युवराज अच्छे से कर लो ये वाला चैप्टर, हो क्या क्या नहीं समझ में आ रहा है? अरे 2 जन का टीम बनाना है, समझ रहे हो? 2 वुमेन है और 3 मैन है, 2 जन का टीम बनाना है। क्या क्या आएगा? 2 फर्स्ट मैन सेकंड मैन हो सकता है, फर्स्ट मैन थर्ड मैन हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर 3 मैन है,
एक वुमेन है और एक वुमेन पकड़ लो, समझ लो भूमि एक है, ठीक है। तो अभी 2 जन का टीम बनाना है, तुम दोनों का टीम बन सकता है, युवराज एंड जिदान, जिदान एंड आदित्य का बन सकता है, फिर आदित्य और तुम्हारा बन सकता है, हो गया ये 3। इन दोनों का बन सकता है, भूमि और इसका बन सकता है, बराबर, ये हो गया 4। वही तो किया है। उसके बाद क्या, तुम और धानी एक टीम बन सकता है, तुम और भूमि एक टीम बन सकता है, जिदान धानी एक टीम बन सकता है, जिदान भूमि एक टीम बन सकता है, आदित्य धानी एंड आदित्य भूमि, हो गया टोटल नंबर ऑफ टीम्स। क्या नहीं समझ में आ रहा है? देखो और धुन भी बज गया। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट, कंडीशन फॉर इवेंट बी। कंडीशन फॉर इवेंट बी क्या है? 1 man 1 woman committee to be formed. 1 man 1 woman committee to be formed. ठीक है, 1 man 1 woman committee to be formed. तो वेरी सिंपल, क्या आएगा? चलो युवराज बताओ, एक मैन और एक वुमेन का कमेटी बनाना है, क्या क्या बनेगा? हाँ, मैन 1 और बोलो वुमेन 1, उसके बाद ओके, उसके बाद 2 किधर गया? वुमेन 1, मैन 2, वुमेन 2, मैन 3, वुमेन 1, मैन 3, वुमेन 2। और आएगा वुमेन 1 वुमेन 2 आएगा कि नहीं? क्यों नहीं आएगा? बराबर, 1 मैन और 1 वुमेन बोला है ना, तो मिनिमम दोनों चाहिए, तो ये यहाँ पर क्लोज हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर बी इक्वल्स 1 2 3 4 5 6, खत्म। कंडीशन फॉर इवेंट सी, condition for event C, there should not be a woman member. There should not be a woman member. तो आपका इवेंट सी क्या आएगा? जिदान बोलो। M1 M2 करेक्ट, M1 M3 M2 M3 बस, और कोई नहीं? बराबर ना? सो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर सी इक्वल्स 3, खत्म। इजी है। When 1 coin and 1 dice is thrown, when 1 coin and 1 dice is thrown, राइट, तो आपका सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा? एक आपने कॉइन थ्रो किया और एक डाइस थ्रो किया, क्या क्या आएगा सैंपल स्पेस में? H1, हाँ, हेड आएगा 1 आ सकता है, हेड आएगा 2 आ सकता है डाइस के ऊपर, कहाँ तक आएगा फिर आगे? हाँ, बस किसने बोला? कितना आएगा? और एक कॉइन और एक डाइस था ना, अब ये कॉइन है ये डाइस है, 6 बार आएगा ना। एक कॉइन में अगर समझो क्या आया, हेड आया, तो इस पे 1 2 3 4 5 6 तक आ सकता है, तो हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6, हो गया खत्म। क्या और कुछ आएगा? हाँ, टेल्स आएगा, टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6, खत्म। हाँ, रुको रुको, मैं अभी तक मैं पहुंचा नहीं, रुको, हाँ रुको ना। अच्छा, डाउट क्या है? डाउट है बताओ। हाँ, तो हेड और टेल दोनों चलेगा, हाँ दोनों चलेगा, और इवन नंबर आना चाहिए, ऑड नंबर नहीं आना चाहिए। ओके, ये आपका सैंपल स्पेस हो गया।
Now number of elements in your sample points is how much? 12. बराबर. Next, condition for event A. Condition for event A क्या आएगा? To get head and an odd number. To get head and an odd number. To get a head and an odd number. तो आपका यहाँ पर इवेंट ए में क्या क्या आएगा? चलो बताओ युवराज. तुमको क्यों नहीं समझ में आ रहा? इतना सिंपल तो है. इनको भी अभी पहली बार ही समझाया ना, तुम्हारे सामने ही समझाया सबको, क्या अलग समझाया सबको? कोई कोई क्लास में एब्सेंट थे तुम? प्रोबेबिलिटी के ये एब्सेंट था क्या? नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7 एंड द टेल ऑन द कॉइन. किसमें थर्ड वाला लिख रहा है? हाँ टेल आएगा ना, टेल इवन, टेल 2, टेल 4 वो भी आएगा. नाउ टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर. बताओ जिदान. H1, H3, H5 और क्या आएगा आदित्य? कंडीशन पढ़ो, कंडीशन पढ़ो. बोर्ड वाला पढ़ो या उधर इवेंट ए का कर रहे हैं हम लोग? उतना ही आएगा. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर ए इक्वल्स 3. खत्म. नेक्स्ट इज कंडीशन बी. कंडीशन फॉर इवेंट बी. अब कंडीशन फॉर इवेंट बी टू गेट अ हेड और टेल एंड एन इवन नंबर. ठीक है, टू गेट अ हेड और टेल एंड एन इवन नंबर. तो क्या आएगा? टू गेट अ हेड और टेल एंड एन इवन नंबर. तो आपका इवेंट बी में क्या आएगा एलिमेंट्स? दानी बताओ. अच्छा तुमने तो लिखा है. हाँ आदित्य बताओ. H2 और खत्म. राइट. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर इवेंट बी इक्वल्स 6. खत्म. नेक्स्ट कंडीशन फॉर इवेंट सी. क्या दिया है? नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7. एक मिनट. नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7 एंड टेल ऑन द कॉइन. ठीक है, ग्रेटर देन 7 एंड अ टेल ऑन द कॉइन. तो इवेंट सी में क्या आएगा? एक तो नंबर चाहिए ग्रेटर देन 7 एंड अ टेल ऑन द कॉइन. क्या आएगा इवेंट? हाँ कुछ नहीं आएगा. हाँ नहीं ना, कैसे चलेगा? नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7 एंड अ टेल ऑन द कॉइन. कुछ नहीं आएगा. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे. एम्प्टी ब्रैकेट मतलब क्या? ऐसे. ठीक है, या फिर आप ऐसे भी बता सकते हो. एम्प्टी सेट याद है 9th का? हाँ. सो दैट्स इट. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इक्वल्स 0. दैट्स इट. या अब लिखो, यहाँ पे लिख लो अगेन आपका जो फॉर्मूला है. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. Probability of an event A. Let's say probability of event A equals number of sample points in event A, number of
sample points in event A number of sample points in event A divided by number of sample points in your sample space. ठीक है, ये आपका क्या है फॉर्मूला, and this is equals to what, number of elements in your event A divided by number of elements in your sample space. number of elements बोल सकते हो या फिर number of sample points in event A divided by number of sample points in sample space. If two coins are tossed, find the probability of following events getting at least one head. अब जैसे हम शुरू से कैसे लिखते थे, when two coins are tossed, तो आपका sample space में क्या आएगा वो लिखना है, event लिखना है, फिर probability of event A. देखो, if two coins are tossed, find now when two coins are tossed, ठीक है, तो आपका सैंपल स्पेस में क्या आ जाएगा, HH, HT, TH, TT. ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन योर सैंपल स्पेस इक्वल्स 4. ठीक है, ये हो गया आपका सैंपल. अब इवेंट ए लिखो, इवेंट ए गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड. ठीक है, तो गेटिंग एटलीस्ट वन हेड में आपका इवेंट ए में क्या है, एटलीस्ट वन हेड. हाँ बोलो आदित्य. समझा यहाँ तक? हाँ, HH, HT, TH. So number of sample points in your event A equals 3. बराबर. अभी आपको क्या करना है, you have to find probability of event A. Now probability of event A equals probability of event A, which is equals to number of sample points in your event A divided by number of sample points in your sample space. ठीक है, which is equals to 3/4. That's your answer. Easy? Yes, sir. हाँ, very easy ना. अब next, getting no head, event B, getting no head. लिखने का तरीका आप समझ लो. Yes. ठीक है, गेटिंग नो हेड में आपका क्या क्या आएगा एलिमेंट्स, इस धानी TT आएगा. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर इवेंट B इक्वल्स 1. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B equals probability of event B, which is number of elements in your event B, number of elements in your sample space, which is equals to 1/4. That's your answer.